दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पूरा नॉलेज पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं एसएससी जीडी से रिलेटेड हिंदी सब्जेक्ट जो हिंदी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट तो इसका पहला क्वेश्चन है, जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका मूल्य न लगाया जा सके, देखिए जिसका बहुमूल्य है तो बहुमूल्य यानी बहुत सारा मूल्य हो गया, निर्मूल्य यानी बिल्कुल भी कोई मूल्य नहीं है, सस्ता यानी मूल्य है लेकिन वह कम है, इसलिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे अमूल्य कहेंगे। जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे अमूल्य कहेंगे। अमूल्य हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा कुछ अच्छे तरीके से बता सकूं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्नों को सुन लीजिए अच्छे से। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विकल्प हमारे पास में शब्द क्या है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। हमारे सामने ऑप्शन है साथियों, विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों ने, विद्यार्थियों से और विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें सबसे उपयोगी शब्द क्या होगा? उपयुक्त विकल्प क्या होगा? विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है, यहां पर कौन सा, यहां पे खाली स्थान है, का के बाद में खाली स्थान है, तो हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है ना? समझ में आएगा आपको, माध्यम हिंदी है, माध्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करते हैं। एक मुहावरा है आपके सामने, चादर से बाहर पैर पसारना। यह एक मुहावरा है, चादर से बाहर पैर पसारना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आय से अधिक व्यय करना बहुत ज्यादा है और बहुत जगह यूज होने वाला मुहावरा भी है, आय से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द होगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर होगा करुण का विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस भाग में त्रुटि है? देखिए यहां पे शब्द पहचानिए, किस गलती कहा इस वाक्य में। मेरे इन बातों में विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो कौन सा वर्ड शुद्ध वर्तनी नहीं है? विश्वास। विश्वास जो है एक शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वास में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, विहंग का पर्यायवाची है। विहंग का पर्यायवाची दोस्तों पक्षी होता है, याद रखना। विहंग का पर्यायवाची पंछी होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनना है हमें कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। कलंक, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, बहुत काम करते रहने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत काम करते रहने वाला। वाक्यांश के लिए क्या होगा? कर्मठ। कर्मठ जुझारू, है ना? बहुत काम करते रहने वाला के लिए शब्द होगा कर्मठ, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का, कांति। कांति का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? ओज। ओज, कांति का समानार्थी शब्द होगा ओज, है ना? याद रखना है अपने को। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लीजिए। बरसात के 4 महीने। बरसात के 4 महीने चातुर्मास्य। चातुर्मास्य कहेंगे बरसात के 4 महीने को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। कूच कर जाना, मर जाना। कूच कर जाना का मर जाना होगा, यह सही आंसर होगा मुहावरे का। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय, पूजानीय। सही वर्तनी पूजनीय में। दोस्तों बहुत फास्ट कर रहा हूं, पूजनीय जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी, इसमें भी है सही वर्तनी तो दोस्तों कार्यक्रम।
ये होगा नहीं, कार्यक्रम, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, है ना। ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, कार्यक्रम है और कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम सही वर्तनी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की धार पर होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए एक शब्द का विलोम चुने। अधिकांश अपने पास में शब्द है, इसका विलोम चुनना है, तो इसका होगा अल्पांश। अधिकांश शब्द का विलोम शब्द अल्पांश होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान है। आपने मेरे खालिस्तान का उत्तर नहीं दिया। बात का, कविता का, पत्र का, चिट्ठी का। देखिए वर्ड को पहले समझिए। आपने मेरे खालिस्तान का उत्तर नहीं दिया, तो यह सभी जो है बात, कविता, चिट्ठी, पत्र में पत्र जो है यह पुल्लिंग है और बात, कविता, चिट्ठी स्त्रीलिंग है। इसलिए यहां पर मेरे की जगह मेरी यूज किया होता, मेरी यदि होता तब बात, कविता और चिट्ठी हमारा आंसर होता, लेकिन मेरे है इस वजह से पत्र हमारा आंसर होगा। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों मुझे पता है कि हिंदी में मैं थोड़ा सा वीक हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊं जो आपको मदद करे आपके एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।